धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। पांचवा और छठा श्लोक इकट्ठा, ये सारा फटाफट रब कर दो। वी हैव टू रिट्रेस द पास्ट सत्संग। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिर्व्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् श्वेतं समासेन सविकारम् उदारितम्। अर्जुन के 6 प्रश्न थे। ज्ञान योग शुरू हो चुका है। अर्जुन के 6 प्रश्न याद है कि नहीं? पुरुष क्या, प्रकृति क्या, क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या। तो यहाँ आप भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तू क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बीच में जो क्षेत्र है ना, उसके गुणों को सुन। 24 कहे हैं, 7 कौन सा श्लोक है? 5वें में, और 7 कहे हैं 6ठे में। समझ लो, 24 कहे हैं 5वें में और 7 कहे हैं 6ठे में। 5वें में जो 24 गुण कहे हैं वो प्रकृति में भी मिलेंगे, प्रकृति में भी। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में जो 7 गुण बताए हैं वो केवल क्षेत्र में मिलेंगे और इसलिए उसे विकृति कहा जाता है। गेटिंग? अभी आएगा इधर। एक है पहले 24 कौन कौन से हैं? चलो आ जाओ देख लेते हैं। कहाँ गया? कौन सा श्लोक है भाई ये? 5वां। हाँ, 5 महाभूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, 5 महाभूत है इसके अंदर क्षेत्र में, और ये 24 के 24 प्रकृति में भी मिलेंगे। अहंकार है प्रकृति में। तुम कहोगे प्रकृति को किसका अहंकार? अहंकार का शास्त्रीय आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? अहंकार यानी अस्तित्व में मेरा पना होना, अस्तित्व में मेरा पना होना, मैं हूं का भान होना। अब ये तुम्हारा मैं हूं का भान अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें लगता है शरीर मैं हूं। अंडरस्टैंडिंग? ये मैं हूं के साथ, अहंकार के साथ तुम्हारे जीवन में अज्ञान भी है, इसलिए तुम्हें लगता है शरीर मैं हूं, मन में हूं, बुद्धि में हूं, ये सब मैं हूं। लेकिन नहीं, अहंकार यानी एक सिंपली इतना अर्थ, अपने अस्तित्व का भान होना। अब तुम किसे अपना अस्तित्व मानते हो? आत्मा को या शरीर को? ये हम बाद में बात करेंगे। तीसरा बुद्धि। बुद्धि प्रकृति में भी है, बिल्कुल पूरा बुद्धि पूर्वक सारा कार्य हो रहा है। बुद्धि यानी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। बिल्कुल सैटर्न बन के रहेगा, जुपिटर नहीं हो जाएगा। मर्क्यूरी कितना भी सन के पास हो, वो अपने आप को सन नहीं मान सकता, मर्क्यूरी ही मानेगा और मर्क्यूरी के अकॉर्डिंगली ही अपने जो एलिप्टिकल पाथ है उसके ऊपर चलेगा। मूल प्रकृति यानी वासनाएं, यानी डिजायर्स, यानी हमारे भीतर जो हमारा कॉजल बॉडी है, कारण शरीर, मैंने बताया था कारण शरीर, चलो उसको भी छोड़ो। इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं जो हमारे भीतर है, दिस इज बेसिकली कार्मिक बैंक जो है ना, उसी को मूल प्रकृति कह देंगे। कि जो हमारा सारा कॉस्मिक जितना भी हमारा बैंक अकाउंट है इसका, कार्मिक में, डिजायर्स में, इच्छाओं में, दिस इज ऑल मूल प्रकृति, जिसके कारण तुम्हें बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है। क्यों कुछ परमाणु सैटर्न बन जाते हैं? क्यों कुछ परमाणु मर्क्यूरी बन जाते हैं? क्यों कुछ परमाणु फूल बन जाते हैं? क्यों कुछ परमाणु कांटे बन जाते हैं? क्यों कुछ परमाणु कीचड़ बन जाते हैं? वाई? उनकी वासना। तुम बहुत खुशबू लगा के घूमते हो ना। वर्षाबा कहाँ गई आज? अभी भी लगाते हो? अब नहीं लगाते। बहुत खुशबू आज नहीं लगा कर आए, बहुत खुशबू लगाकर घूमते हो ना, तो कहीं ना कहीं फूल की नियति को आमंत्रित कर रहे हो। अगला जन्म फूल में जाएगा, फिर फ्लावर के अंदर। फूल FOL नहीं, वो तो हम अभी भी है सारे, वो तो हम सब अभी भी है, लेकिन पुष्प की तरफ जाओगे।
अब ये बुद्धि, ये आकर्षण की बुद्धि, इसलिए तो सन्यासी त्याग करते हैं, क्योंकि जिस चीज का सबसे आकर्षण होगा ना ज्यादा, आपकी नियति आपको उस तरफ बुला रही है। तो बुद्धि का काम क्या, मूल प्रकृति क्या है, हमारी इनहेरेंट वासनाएं जो अंदर में संस्कार पड़े हैं उसको क्या कहा जाता है। तथा 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां कौन सी हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 आँख, कान से शुरू करते हैं, कान, आँख, नाक, मुंह और त्वचा, स्पर्श, ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हो गई, 2 हाथ, 2 पैर, वाणी, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे। एक मन, मन यानी जिसमें भावनाओं का संचार होता है, ये भावना है, वहां पर भी है। ये भावनाएं तुम्हारे सैटर्न में भी है। सैटर्न कौन सा ग्रह होता है, शनि, शनि। और इसीलिए हमारे इस हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत बहुत प्यारी चीजें हैं कि अगर शनि तुम पर भारी पड़ रहा है या राहु तुम पर भारी पड़ रहा है तो दे हैव सम वेज, इफ इट इज रियल। आजकल तो इतना रियल ये कॉस्मोलॉजी किसी को आती ही नहीं है, लेकिन जिसको रियल ज्योतिष पता होगा दे नो वेज, क्योंकि इसके पास भी मन है, तुम्हारे शनि के पास। तुम्हारे शनि, तुम्हारा मंगल, कहते हैं ना इसका मंगल भारी है, इसका शनि भारी है। क्या मतलब है, तुमको ज्यादा स्पेशल हो, मंगल भारी है, इसका मतलब तुम्हारी जो भी कार्मिक वासनाएं हैं वो वासनाएं इस तरह से इस टाइम एक्ट कर रही है कि जिसके कारण ये सारे जो कॉस्मिक स्ट्रीम्स हैं वो तुम्हें अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मन जो है वो भावनाएं हैं, और भावनाएं जो है ये किसी न किसी तरह से तुम्हें इफेक्ट कर रही हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। इवन जो ये ट्रांजिट में कह रही हूँ सैटर्न, वो तुम पर भारी है, इसका मतलब क्या है, उसके मन में तुम्हारे अगेंस्ट कुछ गुड़गुड़ हो रहा है। सच में यू बिलीव इट, ये हिंदू फिलॉसफी का बहुत ही बढ़िया चक्र है कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब में तो ईश्वर है, और ईश्वर है तो मतलब चैतन्य सत्ता है कि नहीं, और चैतन्य है तो उसके पास भी मन है। तुम्हारे कार्मिक बैलेंस के अंदर, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसके कारण यहाँ पड़ा शनि या मंगल या राहु या केतु, ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो शनि के पास, मंगल के पास, राहु के पास, तुम क्या कर सकते हो, इनवोक फॉरगिवनेस, क्योंकि इसमें भी तो ईश्वर है। इसमें भी अगर तुम्हारा शनि तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है, कोई शनि यंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय में इतने जानकार ज्योतिष भी नहीं है। पहले थे ये वेद व्यास वगैरह सारे ज्योतिष भी थे, वाल्मीकि वगैरह, सबके पास पूरा ज्ञान था, लेकिन इस समय में ऐसे लोग नहीं हैं। और इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें शनि बाधा दे रहा है तो ये खाली कहावतें नहीं है कि शनि बाधा दे रहा है। शनि बाधा क्यों दे रहा है, क्योंकि शनि के पास भी मन है, लिखा है ना इसमें, मन है शनि के पास, और शनि के पास मन है तो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स में कुछ ऐसे गड़बड़ है जिसको शनि यूज कर रहा है। शनि के पास जाकर तुम उससे फॉरगिवनेस नहीं सीख कर सकते। यू बेटर गो टू योर साधना रूम एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, इट रियली वर्क्स, ये वर्क करता है। और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें होता है कि नहीं, फ्लावर में गंध होती है कि नहीं, स्पर्श होता है, रूप होता है, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर भी है और यहाँ पर है कि नहीं। हम में दुर्गंध होती है कि नहीं, हम में गंध नहीं होगी, सुगंध नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई दुर्गंध होगी, कोई ना कोई स्पर्श होगा हमारा, रस होगा, रूप होगा, सब कुछ होगा। सो ये 24 जो कहे, हो गए 24 कि नहीं हो रहे, 5, 6, 7, 8 और 10, 18, 19 और 5, 24 हो गए। 25 ये जो है ये एट्रीब्यूट्स क्षेत्र में भी है और पुरुष में भी है। गेटिंग इट, पुरुष में ही है इसलिए उसको प्रकृति का है, लेकिन अब क्षेत्र में 7 और है, इसलिए उसके लिए विकृति का नाम दिया। वो कौन से, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, संघात, चेतना और धृति, ये 7 है जो प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में कोई इच्छा नहीं है कि मैं इसके बगीचे में उत्पन्न हूँ या मैं ऐसा फूल बन के उत्पन्न हूँ, उसको नहीं है ऐसा कुछ। न द्वेष है, न सुख है, न दुख है। ये जो 7 बातें हैं ये कहाँ है, अब
क्षेत्र में, क्षेत्र में मनुष्य देह में जब हम आते हैं तो हम 7 एड ऑन क्वालिटीज लेकर आते हैं. गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज. गुड क्वालिटीज हैं कि बैड क्वालिटीज हैं ये? डोंट जज, डोंट जज. क्योंकि मोक्ष की इच्छा होना गुड क्वालिटी है, संसार की इच्छा होना बैड क्वालिटी है. पाप से द्वेष होना गुड क्वालिटी है. पाप से द्वेष होना, गलत से, अपराध से, दोष से द्वेष होना, ये अच्छी क्वालिटी है. और जो अच्छा है उससे द्वेष होना, ये गलत क्वालिटी है. सो डोंट जज. तुम जहां जज करने जाओगे ना, तुम गड़बड़ में जाओगे. बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सत्व, रजस एंड तमस. हाँ, ईश्वर से तो है, लेकिन सब कुछ सत्व, रजस, तमस से बना है. और सत्व, रजस और तमस अपने आप में न गुड है न बैड है. जब सत्व, रजस, तमस ही अपने आप में न गुड है न बैड है, तो उसमें से जो आया है वो गुड या बैड नहीं हो सकता. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूज इट. इट ओनली डिपेंड्स कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो. चलो, तो अब यहां पर हमारे में क्या आ गया? इच्छा है. विकृति के भाषा में अगर बात करें तो ये सारा संसार की इच्छा पे आती है बात, सांसारिक. अभी चूंकि इसमें ये जो ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग दी है, उसके बाद इसकी डिटेल्स में जाएंगे हम. इच्छा है तुम्हारे अंदर, डिजायर. तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो क्या आता है? द्वेष. तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, सुख. तुम्हारी इच्छा में कोई बाधा पहुंचाए तो, कनेक्ट हो गए पहले चारों कनेक्ट हो गए. इच्छा यानी डिजायर, द्वेष यानी हेट्रेड, सुख यानी प्लेजर, दुख यानी पेन. तुम इच्छा करते हो, इसलिए कहते हैं ना इच्छा का त्याग करो. इच्छा, लेकिन सीधा मनुष्य जंप नहीं कर पाता. लेकिन जब ये सारा प्रोसेस समझोगे ना, तो अपने आप इच्छा की व्यर्थता का भान हो जाएगा कि अरे मैंने क्या इच्छाएं करी. इसलिए यहाँ कहते हैं कौन कौन सी विकृतियां हैं क्षेत्र के अंदर? इच्छा, डिजायर, द्वेष, हेट्रेड, सुख, प्लेजर, दुख, पेन, संघात यानी असेंबलेज, यानी मनुष्य के शरीर का संगठन. तुम मोटे हो, पतले हो, तुम टोन करते हो बॉडी को, तुम्हारी बॉडी टोन नहीं होती. कुछ होते हैं 2 दिन योगा कर ले और बॉडी टोन हो जाता है. कुछ होता है 2 महीने करे लेकिन बॉडी उनकी शेप में नहीं आ पाती. डू यू एग्री और नॉट? और हम हमेशा 2 महीनों वालों में ही होते हैं. भाई होता नहीं, हमारा क्या करें. बाकी वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट के हम ठीक से करते नहीं है कि होता नहीं है. तो ये जो शरीर का भी स्थूल देह का पिंड भी जिस आकार में बना रहता है, ये भी क्षेत्र का की क्वालिटीज है. इनके विकारों का कथन चल रहा है. 5th के अंदर हमने देखा था, 5th श्लोक के अंदर क्षेत्र के स्वरूप की बात थी. उसमें प्रकृति की भी बातें थी कि प्रकृति में भी जो है और जो यहाँ पर क्षेत्र में भी है. अब जो बात चल रही है वो ऐसे क्षेत्र के उन लक्षणों की बात चल रही है जो खाली क्षेत्र में है, बॉडी में है. चेतना यानी हर प्रकार के ज्ञान का संग्रह होता है तुम्हारे दिमाग में. हर प्रकार के ज्ञान का संग्रह कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अपने सोच से या सुनकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में डेटा सारा कलेक्ट होता रहता है. और फाइनली धृति यानी फर्मनेस. इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है. मेक श्योर ये सारी बहुत ही ग्रॉस डेफिनेशंस हैं, बहुत ही संक्षिप्त डेफिनेशंस हैं. ये धृति क्या है? धृति, इस वर्ड को समझने के लिए लेट्स टर्न टू चैप्टर 18, अध्याय 18 में 33, 34 और 35 3 श्लोक हैं. मेरी बुक में लिखा भी हुआ है कि धृति शब्द को वहां से समझो. आप में भी लिखा है? ओके 33, 34, 35. धृति का बेसिक अर्थ होता है धारण करना. किसी भी चीज को धारण करना, टू कंटेन इन हेल्पिंग द सस्टेन, कुछ भी करने के लिए बस किसी भी चीज को धारण करके रखना. अब ये धारण करना वापस 3 प्रकार का है, सत्व, रजस और तमस. तो ये 33 श्लोक में सत्व धृति बोली है, 34 में रजस धृति क्या है और 35 में तमस धृति क्या है, इसकी बात है. और मैं चाहती तो तुम्हें अभी नॉर्मल बता देती, लेकिन ये हमारी भगवत गीता के आगे के जो अभ्यास में ये 3 डेफिनेशंस तुम्हें बहुत काम आएगी. हे पार्थ, निकाल लिया? ओके. हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को
इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। सत्व धृति कौन सी है? तुम मन प्राण इंद्रियों को धारण करते हो लेकिन ईश्वर के साथ योग रख के, यू आर कनेक्टेड विद ईश्वर। ईश्वर के साथ योग करके तुम मन प्राण इंद्रियों का किसी में भी उपयोग करो तो वह कौन सी धृति है? सत्व धृति। रजस क्या है? परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। जब जब तुम में फल की कामना आती है कि मैंने ये कर्म किया ना, इसका ये फल मिलना चाहिए, यू डोंट डिसाइड कि तुम्हें क्या फल मिलना चाहिए। कौन डिसाइड करेगा? जजमेंट है ना उसके पास, वो मिट गया। जजमेंट, उसकी जो जजमेंट है इट विल डिसाइड कि तुम्हें किस कर्म का कौन सा फल मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी हड़बड़ी में खुद ही, अब मैंने आज तो फॉरगिवनेस कर ली ना, आज तो वो आएंगे ना तो मुझे स्माइल करनी चाहिए उन्हें। भाई व्हाई यू आर जजिंग? कोई भी फल की आकांक्षा रखना, कामना रखना और उसके कारण धर्म करना, धर्म में भी आकांक्षा होती है। अर्थ करना यानी कमाने जाना और कामनाओं को पूरा करना, इसमें जो शक्ति तुम्हें इनमें दौड़ाती रहती है कामनाओं में, वो सारी कौन सी हो गई? रजस की धृति। हे पार्थ, तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता, 5 बोले हैं, को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तुम्हारे सिर से तो सारा पाप ही उठा लिया मुझे लग रहा है, हाँ कि नहीं? क्योंकि भाई तुम अगर भय में रहते हो, निद्रा में रहते हो, चिंता में रहते हो, दुख में रहते हो, घमंड में रहते हो, तो ये सारा तुम थोड़ी हो, तो तामसी शक्ति है। गेटिंग इट? इट इज गोइंग टू बिकम वंडरफुल। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी ना, तुम इतने निर्भर हो जाओगे, क्योंकि सारा भार क्या है कि तुमने क्षेत्र के जो गुण थे, लक्षण थे, उसको अपना मान के रखा है। और अभी कृष्णा धक फिल्टर कराते जाएंगे कि अरे ये सारा तो क्षेत्र के खाते में है, तू तो क्षेत्रज्ञ है, खाली उस क्षेत्र को जानने वाला। वंडरफुल। तो ये 3 पता चल गया। जो हमें स्वरूप समझकर, जो हमारे मन प्राण यानी श्वासोश्वास और इंद्रियों को सांसारिक क्रिया या आध्यात्मिक क्रिया में लगाता है, वो शक्ति कौन सी है? सात्विक। जो हमें कामनाओं में भटकाता है वो शक्ति कौन सी है? राजसिक। और जो हमें निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड में, उन्मत्ता यानी घमंड, इनमें रखता है वो शक्ति कौन सी है? तीनों है हम में। इनफैक्ट 2 ही ज़्यादा होंगी, तीसरी तो कम होगी, लेकिन फिर भी है, क्योंकि जब तुम मेरे साथ ध्यान करोगे तो थर्ड वन इज गोइंग टू गेट इन्वोक्ड डेफिनेटली। तो ये सारी शक्तियाँ ये 7 की 7 आई क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र के अंदर 24 ये भी है और 7 वो भी है। क्षेत्र में 5 महाभूत है कि नहीं है? अहंकार है कि नहीं? बुद्धि, मूल प्रकृति यानी वासनाएं, 10 इंद्रियां है कि नहीं? मन और 5 इंद्रियों के विषय। क्षेत्र के अंदर यानी हमारे शरीर में ये 24 भी हैं और ये वाली विकृति यानी ये 7 भी है, लेकिन प्रकृति में ओनली 24 होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया।